हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है चंद्र, आप देख रहे हैं एजुकेशन में गुप्ता जी। तो आप सभी के लिए 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं दोस्तों। क्लास 12 वालों के लिए है, आर्ट्स के लिए। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। ये सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न दोस्तों 100% बोर्ड एग्जाम में इसी में से आने वाला है, तो आपको इसको सही से नोट कर लेना है। अगर उससे पहले मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आप तक पहुँच जाए। तो चलिए बिना समय का क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको पहला नंबर में दिया जा रहा है, खून पसीना एक करना मतलब मुहावरे का अर्थ क्या होगा। खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो आपका इसका राइट आंसर सी नंबर होगा, कठिन परिश्रम करना हो जाएगा दोस्तों। खून पसीना एक करने का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, कठिन परिश्रम करना हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको दूसरे नंबर ये दे रहा है, स्टेट मतलब एस्थेस्ट शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों। यथेस्ट शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो आपका इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, यथा प्लस ईस्ट हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को जाते हैं। तो आपको 3 नंबर में दिया, गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो आपका इसका राइट आंसर 3 के डी नंबर हो जाएगा, लापता होना हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर, गुलर का फूल होना क्या हो जाएगा मुहावरे का अर्थ, तो लापता हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को जाते हैं। तो आपको 4 नंबर में दिया, जाता मतलब रहता था, प्रति मतलब पदबंध क्या होगा। जाता रहता था पदबंध क्या होगा। तो आपका इसका राइट आंसर 4 के नंबर का क्रिया पदबंध हो जाएगा। इसको मतलब इसमें काम करता है क्रिया, जैसे जाता रहता था तो इसमें आपको क्रिया हो जाएगा, पदबंध हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। राइट के आंसर 4 के नंबर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 5 नंबर में दिया, दिवाली शब्द संज्ञा क्या है इनमें से, मतलब दिवाली शब्द में संज्ञा क्या है। तो आपका इसका राइट आंसर 5 के राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। दिवाली में शब्द संज्ञा क्या है, तो जातिवाचक है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो छठे नंबर में दिया, सेना शब्द है मतलब सेना कौन सा शब्द है। तो आपका इसका राइट आंसर 6 के ये नंबर स्त्रीलिंग है, सोना स्त्रीलिंग शब्द है। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 7 नंबर में दिया, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है। यह मतलब कौन सर्वनाम है, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, तो इनमें से कौन सा सर्वनाम है। तो आपका इसका राइट आंसर 7 के सी नंबर निश्चयवाचक हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 8 नंबर में दिया, जाति संबंध मतलब जाति शब्द विशेष का विशेषण क्या है, जाति शब्द का विशेषण क्या है। तो आपका इसका राइट आंसर 8 के सी नंबर जातीय हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। आपको 9 नंबर दिया, कार्य करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। कार्य करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। तो आपका इसका राइट आंसर 9 के ये कार्यकर्ता हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना, कार्य करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, तो कार्यकर्ता हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 10 नंबर में दिया, सत शब्द क्या है, सत शब्द क्या है। तो आपका इसका राइट आंसर 10 के ये नंबर तत्सम हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना, सत शब्द क्या है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 10 के तत्सम हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 11 नंबर आपको दे रहा है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो मानव मतलब मवाद या धुआं जमा रहता है यह भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे। तो आपका इसका राइट आंसर 11 के सी नंबर मतलब बातचीत के जरिए निकल जाता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 12 नंबर में दिया, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यह पंक्ति किसकी का मतलब यह पंक्ति किस कहानी से संकलित है। तो आपका इसका राइट आंसर 12 के डी नंबर उसने कहा था, इसके इसी कहानी से पंक्ति ली गई है। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 13 नंबर में दिया, दल विहीन लोकतंत्र के किसके मूल्य उद्देश्य है दोस्तों। दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल्य उद्देश्य में से है। तो आपका इसका राइट आंसर 13 के बी नंबर का मार्क्सवादी तथा लेनिनवाद। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 14 नंबर में दिया, नारी और एक ही द्रव्य की ढली मतलब नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रजातियां है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो आपका इसका राइट आंसर सी नंबर का अर्धनारीश्वर का हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 15 नंबर रोज शीर्षक, तो आपको 15 नंबर दिया जा रहा है, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा।
तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो, तो आपका इसका राइट आंसर 15 के ये नंबर लेखक ने पूछा था। रोज का शीर्षक कहानी में किसने पूछा था कि तुम पढ़ती लिखती नहीं हो, तो इसमें आपको लेखक ने पूछा था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 16 नंबर में दे एक ही लेख और एक ही पत्र के लेखक कौन है। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है, तो आपका इसका राइट आंसर 16 के सी नंबर भगत सिंह हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। 16 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 17 नंबर में दिया जा रहा है। तो आपको 17 नंबर में दे रहा है वसुंधरा भोगी मानव और धर्माध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। यह पंक्ति आपका इसका राइट आंसर 17 के डी नंबर जगदीश चंद्र माथुर हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 18 नंबर दिया गांधी जी की झोपड़ी में किसने आग लगाई थी। दोस्तों गांधी जी की झोपड़ी को किसने जला दिया था, तो आपका इसका राइट आंसर 18 के सी नंबर एमन साहब के कर्मचारियों ने। तो आपका इसका राइट आंसर यही जगह सी हो जाएगा। एमन साहब के कर्मचारियों ने आग लगाया था गांधी जी की झोपड़ी में। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 19 नंबर दिया रसायन 19 नंबर आपको दिया रसायन ताल का जल कैसा है दोस्तों। तो आपका इसका राइट आंसर 19 के बिना गहरा हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 20 नंबर सिपाही की माँ एकांकी में बिस्नी चरपाई के पास मेढे पर बैठी क्या करती दिखाई पड़ती थी, तो आपका इसका राइट आंसर 20 के यानी सूत काटती दिखाई पड़ेगी। आपको इसको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 21 नंबर दिया इतने पास अपने शीर्षक कहाँ संकलन किस कवि के द्वारा लिया गया है, तो आपका इसका राइट आंसर 21 के डी नंबर रमेश बहादुर सिंह। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। शमशेर बहादुर सिंह हो जाएगा राइट आंसर डी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 22 नंबर में दिया रहा है हिंद साहित्य में तो आपको 22 नंबर दिया हिंद साहित्य में जनगणना माथव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ था, तो आपका इसका राइट आंसर 22 के बी नंबर का प्रतिवादी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 23 नंबर में दिया है कुटीर रघुवीर सहायक का जन्म कब हुआ था। रघुवीर सहायक का जन्म कब हुआ था, तो आपका इसका राइट आंसर 23 के सी नंबर का 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को रघुवीर सहायक का जन्म हुआ था। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 24 नंबर में दिया है कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है। कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है, तो आपका इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अशोक वाजपेयी के द्वारा रचित है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 25 नंबर दिया कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो आपका इसका राइट आंसर 25 के राइट आंसर सी हो जाएगा। हेनरी लोपेज हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना। हेनरी लोपेज हो जाएगा राइट आंसर 25 के सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 26 नंबर में द का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। द का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तो आपका इसका राइट आंसर 26 के बी नंबर के दंत से होता है। द का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, द दंत से होता है। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 27 नंबर दिया निम्न में शुद्ध शब्द क्या है, इनमें से कौन शुद्ध शब्द है, तो आपका इसका राइट आंसर 27 की नंबर का प्रशंसा हो जाएगा, जो कि ये शुद्ध शब्द है। इसका राइट आंसर 27 की नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 28 नंबर में दिया जाएगा निराधार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। निराधार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो आपका इसका राइट आंसर 28 के सी नंबर का निह प्लस आधार हो जाएगा। निधार का सही संधि विच्छेद क्या होगा, निह प्लस आधार हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 29 नंबर दिया रक्षाबंधन कौन संघ है। रक्षाबंधन कौन संघ है, तो आपका इसका राइट आंसर 29 के ये नंबर का व्यक्तिवाचक संघ है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 30 नंबर में गुस्सा शब्द क्या है, गुस्सा शब्द क्या है, तो आपका इसका राइट आंसर 30 के बी नंबर का पुल्लिंग हो जाएगा। गुस्सा शब्द क्या है, तो गुस्सा पुल्लिंग शब्द है। इसको आपको सही से नोट करना है। 30 के राइट आंसर बी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अपलोड अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।